राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नवनिर्मित प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए। तेज प्रताप सिंह उइके जी जो मध्य प्रदेश के सदस्यता प्रभारी हैं, उनका मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय प्रदेश संगठन महामंत्री हमारे बरकड़े जी से हम आग्रह करेंगे कि उनका फूलमाल से स्वागत करें। अरे लगा दो कोई नहीं, ठीक है ठीक है तो ठीक है। ये स्माइल तो करो यार, आप थोड़ा सा घूम के करो। और हमारे बीच में जो है मातृशक्ति के रूप में जिला पंचायत सदस्य मंडला से चल के आई हैं ललिता। ऐसे आप उस साइड चले, आग्रह करता हूँ कि वो भी फोटो में आना चाहिए, बढ़िया स्माइल करते हैं। ललिता को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। वो माला उठाना चाहिए था। बरकड़े जी ऐसे ऐसे घूम के भैया, आप उस साइड जाओ ना, ऐसे घूम के। कमलेश टेकाम जी संघर्ष करो, कमलेश टेकाम जी आगे बढ़ो, कमलेश टेकाम जी आगे बढ़ो। स्टार्ट करो जी आज प्रेस वार्ता रखी है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या कोई मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई है? आज की जो प्रेस वार्ता है हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी का जो है नियुक्ति हुआ है और पूरे मध्य प्रदेश की कमान जो है आज से वो चालू करने वाले हैं। इसीलिए आज की ये प्रेस वार्ता बुलाई। सारे प्रेस बंधुओं को हमें बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आप सब लोग यहाँ पे आए और हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष जी की मध्य प्रदेश में किस तरह से कार्य करेंगे, हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आने वाले समय में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने और विधायक सांसद बनाने के लिए अपनी रणनीति जो है आप सबके समक्ष रखेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं को मेरी ओर से सादर सेवा दें। जैसा कि मुझे जो मध्य प्रदेश का दायित्व दिया गया है, त्योमाल हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तुलेश्वर सिंह मरकाम और संस्थापक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पैनवासी दादा हीरक सिंह मरकाम जी, उनके सिद्धांत और विचारों पर चलने वाली पार्टी जो आज से 32 साल पहले पार्टी का निर्माण किया था दादा हीरक सिंह मरकाम ने, जो उनके कुछ विचार और सिद्धांतों को में 244 जो धारा दी है नहीं, जैसे कि मध्य प्रदेश में नवंबर 22 में पेशा लागू किया गया आदिवासियों के लिए, ये टोटल झूठ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं खुद जिले में जिला पंचायत उपाध्यक्ष हूं वर्तमान में और मेरे जिले में 10% भी लागू नहीं। तो मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर पेशा सही में लागू किया जाए तो वाकई अगर उनकी मंशा है सरकार की कि आदिवासियों के विकास हो और जो संविधान में लिखित निहित है उनके लिए, तो वाकई अगर लागू कर दें तो सही में आदिवासियों का विकास हो जाएगा। क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरा आदिवासियों के पे ही फोकस करके चलती है। क्योंकि आज मध्य प्रदेश के अंदर जहां हम रह रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और अत्याचार से शोषित हैं तो सिर्फ आदिवासी हैं ज़्यादा संख्या में। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वहाँ रहने वाले लोग दूसरे वर्गों का ना हो रहा हो, तो ये भी गलत है। क्योंकि किसी भी ट्राइबल जिले में जो कि 89 ब्लॉक हैं जो पेशा लागू है तो कहीं पे भी 10% का भी आज तक धरातल पे लागू नहीं है। जैसे पलायन का देखा जाए तो पूरे प्रदेश से लोग लाखों की संख्या में पलायन कर रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में इन्वेस्टर्स मीट हुआ, मैं कहता हूं कि जो भी प्लान बनाए, जैसे वर्ल्डवाल जी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बैठे बैठे अगर दिल्ली और भोपाल से प्लान बना रहे हैं कि आदिवासियों का विकास हो तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि जल जंगल जमीन की हमारी लड़ाई है मैन, क्योंकि सारे ट्राइबल वहीं बसते हैं और मध्य प्रदेश का जो 40% वन इन्होंने निजीकरण करने की कोशिश की है तो इसका भरसक हम विरोध करेंगे और गांव-गांव तक लाखों की संख्या में हमें ज़रूरत पड़ी
तो विधानसभा घेराव तक की स्थिति आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हर आदिवासी आज से नहीं सैकड़ों सालों से क्रांतिकारी रहा और हमारे अधिकारों को अगर इस तरीके से छीना जाएगा तो राजनीति से हटके हम आंदोलन की चेतावनी देते हैं मीडिया के माध्यम से। और हमारे नेतृत्व में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ साथ सभी संगठन मिलकर ये आंदोलन को स्वरूप देंगे और सरकार से अधिकारों को छीन के रहेंगे। व्यक्ति आता है, गरीब आता है, हमारे पास माला पहनाता है और नीचे से कागज का टुकड़ा देता है कि हमारा ये काम कर देना, तो प्रहलाद पटेल तो पहले तो अपने बाप का पैसा नहीं दे रहे हैं। 1,80,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन होता है जीएसटी का, उसके माध्यम से चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे वो सड़क योजना हो, चाहे वो पुलिया निर्माण हो, इसी के लोग जाते हैं। लोग उनसे ये नहीं जाते कि हमें कैश पैसा हमें दे दीजिए, वो सामूहिक तौर से अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, तो उसकी हम निंदा करते हैं और मांग करती गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इनको जो है तब प्रहलाद पटेल जी को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव जी को मैं बोलना चाहूंगा, और मैंने पत्र भी डाला है, पत्र का भी जवाब नहीं आया है, पत्र भी उनको प्रेषित किया है कि आप जो है तत्काल प्रभाव से ऐसे भ्रष्ट जो है जो कैबिनेट मंत्री हैं जिनको धक्का देके दिल्ली से मध्य प्रदेश भगाया गया है, अब उनकी स्थिति आप अगर जाने, अगर वो चाहते हैं गरीब हमारे पास अगर कुछ मांगने के लिए आया है, कुछ बोलने के लिए आया, तो उसका हक है, संवैधानिक अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार उसका है। और अगर उनके बारे में आप जाने तो उनके पिताजी जो है प्रहलाद पटेल के पिताजी, मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मंडी में हमाली किया करते थे, 5 एकड़ जमीन थी, आज कम से कम 1,000 एकड़ जमीन उनके पास है, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति उनके पास है, कहाँ से आए? ये गुंडागर्दी करके आज अहम में जो है भारतीय जनता पार्टी अहंकार में डूबी हुई है, और जो अहंकार में डूब जाता है उसका अंत जरूर होता है, तो इनका भी अंत होगा। माननीय छत्तीसगढ़ बनने के बाद में गोंडवाना राष्ट्र का जो आंदोलन है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, तो गोंडवाना राष्ट्र के बारे में क्या आपका उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं आप गोंडवाना राष्ट्र के लिए, और कैसे गोंडवाना राष्ट्र बनाएंगे आप? जबकि 1955 में नागपुर विधानसभा में इसका मांग उठा था और 25 विधायक इसके समर्थन में उन्होंने बयान दिया था, तो आप क्या करना चाहते हैं गोंडवाना राष्ट्र के लिए? ये पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनने से पहले से एक समाज की परिकल्पना रही है कि गोंडवाना राज्य की स्थापना हो, और उसी को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का निर्माण हुआ है। और निरंतर हर जिलों में हम राजनीति में सफल तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन हर जिले में आज भी रैली के माध्यम से या किसी भी माध्यम से गोंडवाना राज्य की मांग की जाती है प्रति वर्ष। और जब हम